आप तमाम नाजरीन को मेरे तरफ से सलाम अर्ज है। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में चंद अहम सवालात और जवाबात को लेकर, जो आपके बीपीएससी के इम्तहानात में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और ये 22वां सीरीज है, तो आपको एक भी सवालात मिस नहीं करना है और वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। आज के सेशन का सबसे पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 1, मसनवी अमननामा किसने लिखी? रिपीट सवाल है दोस्तों। ऑप्शंस क्या है? मीर हसन, जानिसार अख्तर, दया शंकर नसीम और गालिब। तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो इस सवाल का राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी जानिसार अख्तर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। ऑप्शन हैं आपके पास ज़ौक़, सौदा, गालिब और मीर। ये 4 ऑप्शन हैं। बताइए उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी सौदा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि तशबीब किस शेरी सिन्फ का जुज़्व है? तशबीब किस शेरी सिन्फ का जुज़्व है? ऑप्शंस हैं कसीदा, मरसिया, मसनवी और गज़ल। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी कसीदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 4, कसीदे के कितने किस्म होते हैं? ये सवाल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी 2। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि गुरेज किस शेरी सिन्फ का जुज़्व है? बहुत ही अहम सवाल है ये। ऑप्शंस हैं रुबाई, मसनवी, मरसिया और कसीदा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा, यानी कसीदा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बैन करना किस शेरी सिन्फ का जुज़्व है? यह हमारा छठा सवाल है। ऑप्शंस हैं आपके पास मरसिया, मसनवी, कसीदा और रुबाई। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका पहला, यानी मरसिया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सवाल नंबर 7, गज़ल के अशार में दूसरे मिसरे के आखिर में इस्तेमाल होने वाले मुसलसल अल्फाज को क्या कहते हैं? सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है। ऑप्शंस क्या हैं? काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। बताइए सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है आपका दूसरा, यानी रदीफ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, मोहम्मद सिराजुद्दीन शायर का तखल्लुस क्या है? ऑप्शंस क्या है? मेराज, सिराज, दाग और नियाज। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी सिराज। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि आपकी याद आती रही नज्म किसने लिखी? ऑप्शंस हैं अनीस, दबीर, मखदूम और फैज। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी मखदूम मुहीउद्दीन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मुनाजात बेवा किसकी मसनवी है? बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शंस हैं हाली, मीर, गालिब, मोमिन। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी हाली। इस तरह के सवालात पर जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे स्कोर आ सकते हैं। लिहाजा किसी भी सवालात को आपको मिस नहीं करना है और लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी की तारीफ में लिखी जाने वाली नज्म को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ऑप्शंस क्या है? मसनवी, मरसिया, कसीदा और रुबाई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी की तारीफ में लिखी जाने वाली नज्म को हम कसीदा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जिंदगी का तवील बयान किस नसरी सिन्फ में होता है? ऑप्शंस हैं नावल, अफसाना, दास्तान और ड्रामा। तो जिंदगी का तवील बयान जो है नावल के सिन्फ में
होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला यानी नाविल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 13 जो आपके स्क्रीन पर है कि उर्दू का पहला नाविल किसे समझा जाता है। ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, नजीर अहमद, कृष्णचंद्र और अजीज अहमद, है ना। नाविल किसे समझा जाता है, नहीं नाविल निगार होना चाहिए था, ठीक है, नाविल लिखने वाला, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, प्रेमचंद, नजीर अहमद, कृष्णचंद्र और अजीज अहमद। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी नजीर अहमद को उर्दू का पहला नाविल निगार समझा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 जो आपके स्क्रीन पर है कि इब्नुल वक्त नाविल किसने लिखा। इब्नुल वक्त नाविल किसने लिखा। ऑप्शंस हैं नजीर अहमद, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र और बेदी। तो इस सवाल का भी राइट आंसर हो जाएगा नजीर अहमद। नजीर अहमद की नाविल है इब्नुल वक्त। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 15 जो आपके स्क्रीन पर है कि ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती नाविल किसने लिखा। ऑप्शंस हैं अजीज अहमद, इब्न सफ़ी, कृष्णचंद्र और प्रेमचंद। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला यानी अजीज अहमद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि पड़े गर बीमार इंशाइया, है ना, पड़े गर बीमार इंशाइया किसने लिखा, ये हमारा सवाल है। ऑप्शन है मुजतबा हुसैन, मुश्ताक अहमद यूसुफी, यूसुफ नाजिम और पतरस बुखारी। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी मुश्ताक अहमद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 17 जो आपके स्क्रीन पर है कि चिराग तले किसकी तसनीफ है। दोस्तों हमारे जितने भी सेशन हैं बीपीएससी के हवाले से बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवालात पर मबनी है और चुन चुन करके वो सवालात आपको दिए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होती है और इससे आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं। लिहाजा हर सवालात और उसके जवाबात को आपको अच्छे से जहन नशी करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि चिराग तले किसकी तसनीफ है। सवाल नंबर 17 ऑप्शंस हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी, पतरस बुखारी, कर्नल मोहम्मद खां, यूसुफ नाजिम। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि खाकम बदहन ज़रगुजिश्त किसकी तसानीफ हैं। ऑप्शंस हैं रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक अहमद यूसुफी, मुजतबा हुसैन और राजेंद्र सिंह बेदी। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। बताइए सवाल नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मुश्ताक अहमद यूसुफी। ठीक है, आगे सवाल है कि उर्दू अखबार सियासत में हर इतवार को मज़ाहिया कालम कौन लिखते हैं, ये हमारा सवाल है। ऑप्शंस हैं मुजतबा हुसैन, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और यूसुफ हुसैन। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। बताइए इस सवाल का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला यानी मुजतबा हुसैन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मुजतबा हुसैन को कौन सा सरकारी एजाज मिला। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शंस हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ अवार्ड और साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला यानी पद्मश्री से नवाजा गया मुजतबा हुसैन को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो चंद अहम सवालात और जवाबात पर मबनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।